जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फ्रांस में बुर्के को लेकर बहस अब एक लंबे समय से चली आ रही है। भारत के उडुपी में जब बुर्के के ऊपर बहस 2022 के जनवरी में शुरू हुई थी, तब लगभग उसी समय फ्रांस में भी यही बहस चल रही थी और ईरान में तो मतलब हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ही चल रहा था। लेकिन इस समय चीजें भारत में तो अब शांत सी पड़ गई हैं, गायब सी हो गई हैं। लेकिन फ्रांस से अब बात खबर ये निकल कर आ रही है कि वहां पर स्कूलों में बुर्का पूरी तरीके से बैन किए जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि फ्रांस ने जो अपने सरकारी स्कूलों में लड़कियों के अबाया पहनने पर बैन लगाने का फैसला किया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रियल एटॉल ने टीवी चैनल TF1 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमने तय किया है कि सरकारी स्कूलों में अबाया नहीं पहना जाएगा। अबाया एक तरह का फुल बुर्का होता है। उन्होंने कहा कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो आपके धार्मिक पहचान कपड़े देखकर तय नहीं होनी चाहिए। यह कदम फ्रांसीसी स्कूलों में अबाया पहनने पर महीनों की बहस के बाद आया है, जहां महिलाओं के हिजाब पहनने पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ था। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हेडस्कार्फ पहनने और 2010 में सार्वजनिक रूप से पूरे चेहरे के नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे फ्रांस में रहने वाले 50 लाख मुस्लिम लोगों में अब तक नाराजगी है। फ्रांस के सरकारी स्कूलों में बड़े क्रॉस, यहूदी किप्पा और इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति भी नहीं है। फ्रांस के दक्षिणपंथी और धुर दक्षिणपंथी लोगों ने अबाया पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार पर दबाव डाला था, जबकि वामपंथियों का तर्क था कि इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। हेडस्कार्फ से हटकर अबाया ऐसी चीज थी जिस पर अब तक किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। कई मुस्लिम संगठनों वाली एक राष्ट्रीय संस्था फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ ने कहा कि अकेले कपड़े से किसी की धार्मिक पहचान नहीं होती। धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना फ्रांस में एक बड़ा नारा है और पूरे देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले साल सऊदी अरब के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गर्ल स्टूडेंट से जुड़ा एक अहम कदम उठाया था। सऊदी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एवेल्युएशन कमीशन ने फैसला लिया था कि लड़कियां एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी। ये सऊदी अरब की महिलाओं का पारंपरिक लिबास है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि एग्जाम हॉल में उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी जो स्कूल या कॉलेज द्वारा तय करी गई यूनिफॉर्म पहनेंगी। ये यूनिफॉर्म सरकार द्वारा तय नियमों के हिसाब से होनी चाहिए और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे पब्लिक प्लेसेस यानी कि सार्वजनिक जगहों पर पहनने में दिक्कत कदापि ना हो। भाई, यहां पर एक बात क्लियर है कि विदेशों में और खासकर यूरोपीय देशों में अब इस बात को लेकर जागरूकता धीरे धीरे आती जा रही है कि भाई वहां पर किस प्रकार से माहौल बिगड़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है। और इसी चीज को रोकने के लिए लगातार यूरोपियन कंट्रीज एक प्रयास कर रही हैं। अब प्रयास कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला प्रयास तो यही है कि जो एक कपड़ों को लेकर एक धार्मिक आइडेंटिटी बनती जा रही है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक डाउन किया जाए। एक तरफ आप बात करते हैं कि इक्वालिटी हो, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि नहीं, जो हमारे और अलग तौर तरीके हैं आप हमको उनके हिसाब से चलने दीजिए। तो देखिए, दोनों गाड़ियों पर आप एक साथ तो बैठ नहीं सकते। भाई किसी एक ही गाड़ी पर बैठ के आगे बढ़ना होगा। भाई हर कोई तो अजय देवगन नहीं होता ना कि दोनों गाड़ियों पे एक एक पैर रखकर आगे बढ़ गया, बीच में से कोई गाड़ी आ गई तो क्या करोगे। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमें इक्वालिटी भी चाहिए और भाई हम अपने तरीके से भी रहेंगे। ऐसा नहीं होता। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।